क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सर में डैंड्रफ क्यों होता है? हर तीसरा बंदा कंप्लेन करता है कि मैंने शैम्पू बदल दिया, ऑयल बदल दिया, फिर भी डैंड्रफ नहीं जा रहा। शायद ड्राई स्कैल्प हो गया है या फिर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल भी स्टार्ट हो गया है। पर सच तो ये है कि डैंड्रफ एक सिंपल ड्राइनेस नहीं, ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है जिसमें एक इनविजिबल एनिमी यानी कि फंगस काम करता है। आज मैं आपको डैंड्रफ के हर मिथ का साइंटिफिक जवाब दूंगा। ये क्या है, क्यों होता है और इसे कैसे परमानेंटली कंट्रोल किया जा सकता है। दिस इज डॉक्टर साइमन एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर साइमन स्टेथोस्कोप वेयर मेडिसिन मीट्स क्लैरिटी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। डैंड्रफ डर्मेटाइटिस का माइल्ड फॉर्म है। ये एक क्रोनिक स्काल्प कंडीशन है। इसके सिम्टम्स जैसे वाइट या येलोइश फ्लेक्स, इचिंग, रेडनेस, ऑयली स्काल्प और कभी कभी बर्निंग सेंसेशन होते हैं। और इसका कल्प्रिट एक फंगस होता है जो हम सबके स्काल्प पे नेचुरली रहता है। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो स्काल्प के ऑयल सीबम को तोड़कर एसिड बनाता है जो स्काल्प को इरिटेट करता है, जिससे इन्फ्लामेशन और फ्लेकी स्किन होता है। स्टडीज कहते हैं 50% के करीब अडल्ट्स डैंड्रफ से सफ़र करते हैं। तो अगर आप भी डैंड्रफ से परेशान हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आओ अब कुछ मिथ्स पे बात करते हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि डैंड्रफ का मतलब ड्राई स्काल्प, लेकिन सच तो ये है कि डैंड्रफ ऑयली स्काल्प में ज़्यादा होता है। फंगस को ग्रो करने के लिए ऑयल चाहिए होता है। ज़्यादा ऑयल मतलब ज़्यादा फंगल ग्रोथ और ज़्यादा फ्लेक्स। दूसरा मिथ है कि रोज़ शैम्पू करना गलत है, बट रियलिटी तो ये है कि अच्छे और कम केमिकल वाले शैम्पू को रेगुलर यूज करने से फंगल ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरा मिथ है कि डैंड्रफ तो सिर्फ विंटर्स में होता है, बट सच्चाई तो ये है कि फंगस ह्यूमिडिटी में भी फ्लरिश करता है। इसलिए ये ज़्यादा मानसून में और उन लोगों में जिनको ज़्यादा पसीना आता है ग्रो करता है। डैंड्रफ के पीछे और भी काफ़ी बायोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे फंगल ओवरग्रोथ, एक्सेस सीबम प्रोडक्शन जो हार्मोनल चेंजेस या जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, वीक इम्यूनिटी, हार्श हेयर प्रोडक्ट्स जिनमें अल्कोहल, सल्फेट्स और सिंथेटिक फ्रेगनेंस होते हैं स्काल्प को इरिटेट कर सकते हैं। पुअर डाइट यानी कि विटामिन बी, जिंक और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी भी डैंड्रफ ट्रिगर कर सकती है। ये सब मिलकर स्कैल्प को इन्फ्लेम करते हैं और फ्लेकी स्किन डेवलप होती है। डैंड्रफ के ट्रीटमेंट का सबसे पहला स्टेप फंगस को कंट्रोल करना होता है और इसके लिए मेडिकेटेड शैम्पू सबसे पावरफुल टूल होते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल 2%। आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं। जिंक बेस्ड शैम्पू एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स स्किन सेल्स को टर्नओवर को स्लो डाउन करते हैं। कोल tar बेस्ड प्रोडक्ट्स इचिंग और थिक डैंड्रफ को कम करते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शैम्पू सिर पे 2-3 मिनट तक छोड़िए और फिर वॉश कीजिए ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से काम करने के लिए टाइम मिल सके। अब बात करते हैं कुछ नेचुरल रेमेडीज की। यहाँ ये जानना जरूरी है कि सब रेमेडीज काम नहीं करते, लेकिन कुछ साइंस बैक्ड नेचुरल रेमेडीज हैं जो हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसे 5% टी ट्री ऑयल जो कि प्रूवन एंटी फंगल है। इसे आप डाइल्यूट करके सर पर लगा सकते हैं। सेकंड है एलोवेरा, ये एंटी इंफ्लेमेटरी एंड हाइड्रेटिंग होता है। फिर आती है ओमेगा 3 रिच डाइट मीन्स फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट एंड फिश। जिंक एंड बायोटिन सप्लीमेंट्स जो सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स की एडवाइस पे ही लेने चाहिए। एंड यस, अवॉइड हार्श रेमेडीज लाइक लेमन जूस और बेकिंग सोडा, ये स्कैल्प को और ज़्यादा इरिटेट करते हैं। अब कुछ जरूरी टिप्स पे बात करते हैं। डॉक्टर से रिकमेंडेड मेडिकेटेड शैम्पू को हफ्ते में 2-3 बार यूज करें। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए योगा करें और अच्छी नींद लें। नो ऑयलिंग ऑन एक्टिव डैंड्रफ मीन्स अगर डैंड्रफ ज़्यादा है तो ऑयल को अवॉइड करें क्योंकि फंगस ऑयल को ही कंज्यूम करता है। पिल्लो कवर एंड कंघी को रेगुलरली वॉश करें। अगर डैंड्रफ 4 हफ्ते में इम्प्रूव नहीं होता या हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ रहा है या रेड एंड थिक पैचेस या पस लाइक डिस्चार्ज हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये कभी कभी डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस या एक्जिमा भी हो सकता है जिसका ट्रीटमेंट टोटली अलग होता है। तो दोस्तों, डैंड्रफ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं, एक मेडिकल कंडीशन है जो फंगस, ऑयल और स्काल्प बैलेंस से जुड़ी हुई है। सिर्फ नया शैम्पू यूज कर लेना काफी नहीं होगा।
जरूरी है कि इसकी रूट कॉज को भी जाना जाए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने कौन सा सोल्यूशन ट्राई किया है, या कोई डाउट हो तो पूछिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए साइंटिफिक टॉपिक के साथ। तब तक स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।